एक बार एक व्यक्ति बौद्ध भिक्षुक के पास जाता है और कहता है, मैं अपने नगर का एक व्यापारी हूँ। मेरा पूरा दिन अपने व्यापार के काम काज में ही गुजर जाता है, जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा खाली समय नहीं मिलता। ज़्यादा खाली समय ना मिलने और हर समय व्यस्त रहने की वजह से मैं तनाव महसूस करने लगा हूँ। पिछले कई महीनों से मैं अपना कोई भी काम ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। अब तो किसी भी काम में मेरा मन भी नहीं लगता। मुझे काम को टालने की आदत लग चुकी है। मैं बहुत ही आलसी और चिड़चिड़ा सा हो गया हूँ। अपनी इन सारी आदतों की वजह से मैं आजकल बहुत ही अशांत और व्याकुल रहने लगा हूँ। कृपया आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे पूरे दिन मैं अपने मन को भटकने से रोक सकूं और पहले की तरह अपने व्यापार में मन लगा सकूं। बौद्ध भिक्षु ने व्यक्ति की सारी बातें पूरे ध्यान से सुनी और फिर कहा, तुम्हारी समस्या तुम्हारा काम में व्यस्त रहना नहीं, बल्कि अपने काम को बोझ समझना है। और कोई भी इंसान काम को बोझ केवल तभी समझता है जब वह वर्तमान में चल रहे काम पर ध्यान ना देकर सिर्फ अपने काम के भविष्य के बारे में सोचता रहता है और अपने मन में उसकी योजनाएं बनाता रहता है कि मैं भविष्य में इस काम को ऐसे करूँगा, इसे इतना बड़ा बना दूंगा। और जब इंसान सिर्फ किसी काम के बारे में सोचता रहता है लेकिन उसे पूरा करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाता, तो फिर वह उस काम को लेकर तनाव से घिर जाता है और फिर उसे वह काम बोझ लगने लगता है। यह सुन व्यक्ति ने कहा, हाँ महात्मन, आपने तो मेरे मन की बात कह दी। मैं भी पिछले कई महीनों से रोज अपने काम पर ध्यान देने की बजाय अपने व्यापार के भविष्य के बारे में सोचता रहता हूँ कि कहीं भविष्य में मेरा व्यापार कम ना हो जाए, कहीं कोई दूसरा व्यापारी मेरे व्यापारिक इलाकों में कब्जा न कर ले। और ऐसी ही कई तरह की नकारात्मक बातें मेरे मन में चलती रहती हैं, जिससे मैं अपने आज के व्यापार पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। यह सुन बौद्ध भिक्षु ने कहा, हम अपने विचारों में समस्याओं को जितना बड़ा बना लेते हैं, असल जिंदगी में समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती। तुम्हें केवल अपने आज पर ध्यान देने की ज़रूरत है, बाकी सब अपने आप ही ठीक हो जाएगा। व्यक्ति ने कहा, महात्मन, मैं यही तो नहीं कर पा रहा। मैं अपने आज के कामों पर ही तो ध्यान नहीं दे पा रहा। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं हर बार भटक जाता हूँ। मैं अतीत में की हुई गलतियों पर पश्चाताप करने लगता हूँ, भविष्य की योजनाएं बनाने लगता हूँ और फिर मेरा मन अशांत हो जाता है। आप मुझे कोई ऐसे तरीके बताएं जिससे मैं आज पर ध्यान केंद्रित कर सकूं, लेकिन मैं लंबे समय तक ध्यान योग इत्यादि नहीं कर सकता और ना ही कोई बड़ी साधना कर सकता। इसीलिए आप मुझे कोई आसान तरीका ही बताएं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, ठीक है, आज मैं तुम्हें 10 ऐसे छोटे छोटे तरीके बताने जा रहा हूँ जिन्हें तुम अपने रोज के कामों के साथ भी कर सकते हो। ये तरीके सुनने में तो बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन अगर तुमने पूरी दृढ़ता के साथ इनका पालन किया तो सिर्फ कुछ दिनों में ही तुम्हें इनके सकारात्मक परिणाम दिखने शुरू हो जाएंगे और तुम अपने वर्तमान के कामों को ज़्यादा ध्यानपूर्वक कर पाओगे। व्यक्ति ने कहा, जी महात्मन, आप मुझे वो 10 तरीके बताएं, मैं ज़रूर उनका पालन करूंगा। बौद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया, पहला तरीका है ध्यानपूर्वक भोजन करो। ज़्यादातर लोग भोजन करते समय भोजन करने पर ध्यान नहीं देते, बल्कि उनका ध्यान तो किसी से बातें करने, किसी पुराने विचार में खोए रहने या फिर कुछ देखने में होता है, जिससे उनका मन भोजन करने के दौरान भी अशांत रहता है। जबकि हमें भोजन की थाली आने के साथ ही उसकी सुगंध, थाली में कौन सा भोजन परोसा गया है, भोजन देखने में कैसा है, इन सब का पूरे ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना चाहिए और मन ही मन भोजन बनाने वाले और उस भोजन को उगाने वाले का धन्यवाद प्रकट करना चाहिए। हर एक निवाले के साथ भोजन के स्वाद का आनंद लेना चाहिए, ना कि सिर्फ पहले निवाले का। अगर तुम पूरे प्रेम के साथ ध्यानपूर्वक भोजन को ग्रहण करते हो तो भोजन के खत्म होने तक तुम्हारा मन एकदम शांत हो जाएगा और तुम अंदर से आनंद महसूस करोगे। और यही कारण है कि पुराने भारतीय समाज में मौन रहकर भोजन करने की परंपरा रही है, क्योंकि मौन होकर ध्यानपूर्वक भोजन करना भी ध्यान करने का एक तरीका है। और न केवल भोजन करते समय, बल्कि अगर तुम रोज़मर्रा के अन्य कामों को भी, जैसे कि चलना, नहाना, सफाई करना इत्यादि को भी ध्यानपूर्वक करते हो तो तुम पूरे दिन खुशी और आनंद से भरे रहोगे। बौद्ध भिक्षु ने कहा, दूसरा तरीका है अपनी सांसों पर ध्यान दो। सांस प्राकृतिक रूप से चलने वाली एक स्वाभाविक और लयबद्ध प्रक्रिया है। जब हम अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान देते हैं
तो यह हमें हमारे दिमाग से निकालकर शरीर में ले जाती है। परिणाम स्वरूप हम अपने विचारों के उलझन, भय और चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं और यह काम तुम किसी भी समय कर सकते हो। बुद्ध के द्वारा बताई गई विपासना ध्यान विधि में भी अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ही कहा गया है। जब भी तुम तनावग्रस्त हो जाओ या खुद को विचारों में उलझा हुआ पाओ तो तुरंत अपना ध्यान अपनी आती जाती सांसों की तरफ मोड़ दो। कुछ ही पलों बाद तुम महसूस करोगे कि तुम शांत होते जा रहे हो। तुम्हारी सारी उलझनें, सारा तनाव गायब हो गया है। और अगर तुम लंबे समय तक अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करने की आदत डाल लेते हो तो तुम खराब से खराब परिस्थितियों में भी खुद को शांत रख पाओगे और अपने वर्तमान के कामों पर ज़्यादा लंबे समय तक ध्यान केंद्रित कर पाओगे। सांसों पर ध्यान देना हमें याद दिलाता है कि हम कौन हैं। हमें आभास होता है कि हम वो विचार नहीं हैं जो अभी हमारे अंदर चल रहा है, बल्कि हम तो इससे अलग हैं, इससे ऊपर हैं। दोस्तों, हम केवल अपनी सांसों पर ध्यान देकर बहुत से नए आयामों की खोज कर सकते हैं। हमारे पूर्वजों ने इस पर बहुत काम किया था कि कैसे हम केवल अपनी सांसों पर नियंत्रण रखकर ऐसी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो साधारण इंसानी जीवन से परे है। हम अपनी सांसों पर ध्यान देकर खुद को ऐसी स्थिति में ला सकते हैं कि जीवन में आने वाला कोई भी उतार चढ़ाव हमें परेशान नहीं कर सकता। और आदि भिक्षु ने व्यक्ति से कहा, तीसरा तरीका है अपनी इंद्रियों से जुड़ो। हमारी 5 इंद्रियां, नाक, त्वचा, जिह्वा, कान और आँखें हमारे शरीर के प्रवेश द्वार हैं। लेकिन जब हम विचारों में खोए रहते हैं तो हम अपनी इंद्रियों को अनुभव नहीं कर पाते कि हमारे आसपास क्या चल रहा है, कैसी सुगंध है, कैसी ध्वनियाँ आ रही हैं, जब तक कि ये सारी चीज़ें इतनी प्रबल ना हो कि ये हमारा ध्यान अपनी ओर खींच लें। हम बस बेहोशी में जिए चले जा रहे हैं। इसीलिए अपने आसपास की चीज़ों को ठहरकर ध्यान से देखने की आदत डालो। जैसे अपने शरीर से टकराती ठंडी हवा को महसूस करो। बगीचे में खिले रंग बिरंगे फूलों पर ध्यान दो, उनकी खूबसूरती को निहारो। पक्षियों की आवाज़ों पर ध्यान दो, उगते और डूबते सूरज को कुछ देर ठहर कर देखो। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें तुम्हें तुम्हारे वर्तमान से जोड़ेंगी। अगर तुम अपने जीवन में शांति और आनंद का अनुभव करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी आसपास की चीज़ों पर ध्यान देना होगा। तुम्हें कुछ पल ठहर कर उन्हें प्रेम पूर्वक देखना और महसूस करना होगा। बौद्ध भिक्षु ने कहा, चौथा तरीका है अपने मन में उठने वाली नकारात्मक भावनाओं का निरीक्षण करो। परेशान, निराशा या क्रोधित होना हम इंसानों में आम बात है, लेकिन हमें चाहिए कि हम ऐसी भावनाओं के बहाव में ना बहें, बल्कि जब भी हमारे अंदर किसी भी प्रकार की नकारात्मक भावना उठे तब हमें इन भावनाओं पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि जब तुम्हें गुस्सा आए या कुछ गलत करने का मन करे तो कुछ देर ठहर कर देखो कि उस समय तुम्हारे अंदर कैसे विचार उठ रहे हैं। कुछ देर में तुम महसूस करोगे कि तुम वो विचार नहीं हो, तुम उनसे अलग हो। तुम उन्हें देखते रहो और कुछ ही देर में वो सारे नकारात्मक विचार गायब हो जाएंगे। और अगर तुम हर बार ऐसा ही करते हो तो तुम तुम्हारी भावनाओं पर नियंत्रण करना सीख जाओगे। भिक्षु ने कहा, पांचवा तरीका, अपने मन में उठने वाले हर विचार पर भरोसा मत करो। हमारा मन हर समय अनुमान और धारणाएं बनाता रहता है जो कि सच नहीं होती। जैसे कि जब भी हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं या किसी नई चीज़ को देखते हैं तो तुरंत हमारा मन उसके बारे में अपनी पूर्व धारणाएं बनाने लगता है और फिर उस चीज़ या इंसान को या तो अच्छा या बुरा बनाकर हमारे सामने पेश करेगा। और फिर हम अपने विचारों को सच मानकर उस इंसान या चीज़ को वैसा ही समझने लगते हैं। और कुछ लोग तो अपनी ही धारणाओं को सच मान लेते हैं और उसी पर अड़े रहते हैं, जबकि हमें खुद को किसी भी प्रकार की पूर्व धारणा से स्वतंत्र रखने का प्रयास करना चाहिए और पूरी जागरूकता के साथ जो चीज़ असल में जैसी है उसे वैसे ही देखने का प्रयास करना चाहिए, ना कि उसमें अपनी तरफ से अच्छाई या बुराई की चादर ढक देनी चाहिए। अगर तुम वर्तमान में रहते हुए पूरे साक्षी भाव के साथ बिना किसी पूर्व धारणा के किसी भी चीज़ को देखते या सुनते हो तो यह तुम्हें शांत और तनाव मुक्त रखेगा। भिक्षु ने कहा, छठा तरीका, रोज़ कुछ देर तक ध्यान का अभ्यास करो। ध्यान करने के लिए घंटों बैठने की ज़रूरत नहीं है। दिन में 10 मिनट का ध्यान भी जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। रोज़ ध्यान करने से हमारे जीवन में नई ऊर्जा, उत्साह, शांति और प्रेरणा का आगमन होता है। हम पूरे दिन अंदर से खुश और शांत महसूस करते हैं। रोज़ ध्यान करने से तुम स्वाभाविक रूप से अपने वर्तमान के क्षणों में रहना सीख जाते हो।
भिक्षु ने कहा, 7वां तरीका, जो तुम्हारे पास है उसके लिए आभारी रहो। जिंदगी में खुशी लाने का सबसे आसान तरीका है आभार व्यक्त करना। धन्यवाद अदा करने से न केवल जो चीज़ें हमारे पास हैं उनसे हमें असली खुशी मिलती है, बल्कि जो हम पाना चाहते हैं उसे पाने का रास्ता भी हमें दिखना शुरू हो जाता है। क्योंकि धन्यवाद के भाव से भरा मन समस्याओं की तरफ नहीं बल्कि उनके समाधान की तरफ केंद्रित होता है। जो भी तुम्हारे पास है उसके लिए इस अदृश्य ब्रह्मांडीय शक्ति का धन्यवाद अदा करना तुम्हारे जीवन को जादुई तरीके से बदल कर रख सकता है। तुम्हें यह सोचना चाहिए कि तुम कितने धन्य हो कि तुम्हारे पास एक निश्चित चीज़ है। उदाहरण के लिए तुम्हारे पास एक अच्छा व्यवसाय है और ना जाने कितने लोग तुम्हारे जैसा व्यवसाय करने की इच्छा रखते होंगे, लेकिन उनके पास नहीं है। साथ ही तुम्हें इस चीज़ के लिए भी आभारी होना चाहिए कि तुम्हारी थाली में खाना है, जबकि दुनिया भर में लाखों लोग भूख से मरते हैं। भिक्षु ने कहा, 8वां तरीका, दूसरों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनो। किसी दूसरे व्यक्ति से बात करते समय यह सोचे बिना कि उसे क्या कहना है या उसकी बात का कैसे जवाब देना है, तुम्हें पूरे ध्यानपूर्वक सामने वाले की बातों को सुनना चाहिए। तुम्हें सामने वाले से बात करना है उसे जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि उसकी भावनाओं को समझने के लिए। जब तुम किसी से बात करो तो अपने कान, दिल और अंतर्मन से उसकी बातों को सुनो और समझो। ऐसा करना सामने वाले से तुम्हारे रिश्ते को तो मजबूत करेगा ही, साथ ही ये तुम्हारे लिए एक अभ्यास है अपने धैर्य और एकाग्रता को बढ़ाने का। और जब हम ज़्यादा सुनते और कम बोलते हैं तो हम बहुत सी परेशानियों से भी बच जाते हैं, जिससे हमारा मानसिक तनाव भी कम रहता है। और याद रखो, किसी भी इंसान की बातों को ध्यानपूर्वक सुनना उसे सम्मान देने का सबसे अच्छा तरीका है। भिक्षु ने आगे कहा, 9वां तरीका, अपने महत्वपूर्ण कामों के लिए एक समय निर्धारित करो। तुम्हें अपने दिन के कुछ समय को महत्वपूर्ण कामों के लिए निश्चित रखना चाहिए, जैसे काम का समय, नहाने का समय, सफाई का समय, खाने का समय। महत्वपूर्ण कामों को समय के साथ बांटना यह सुनिश्चित करता है कि वे चीज़ें बिना किसी बाधा के नियमित रूप से होती रहें। दिन के सही समय पर सही काम को करना हमारे जीवन में अनुशासन लाता है और अनुशासन से जीवन में शांति और खुशी आती है। भिक्षु ने कहा, 10वां और अंतिम तरीका, अपने रोज़मर्रा के कामों में जागरूकता लाने का प्रयास करो। तुम जब भी किसी काम को करो तो उसे वर्तमान में रहकर करने की कोशिश करो। हर बार तुम्हारा मन अपने विचारों में खो जाएगा, लेकिन तुम्हें फिर से खुद को वर्तमान क्षणों में वापस लाना है, और ये तुम्हें हर बार करना है जब तक कि ये तुम्हारी आदत न बन जाए। और साथ ही तुम ये देखने का भी प्रयास करो कि उस काम को करते वक्त तुम्हारे अंदर किस तरह के विचार उठ रहे हैं। यह एक छोटा सा अभ्यास तुम्हें वर्तमान में जीने में तुम्हारी मदद करेगा। भिक्षु ने आगे कहा, शांति और आनंद कोई घटना नहीं है, बल्कि ये एक प्रक्रिया है जो हमारे जीवन के साथ साथ चलती है, अगर हम जागरूक रहकर जीना सीख जाते हैं। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु मौन हो गए और वह व्यापारी उनका धन्यवाद करते हुए वहाँ से चला गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी।